बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैट्रिसेस के साथ, समझेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। और जो नाइन्थ क्लास की बुक है फेडरल बोर्ड की और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी वही है, तो उसके एक्सरसाइज 1.1 को हम देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा एंड इन मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। मैट्रिसेस आजकल के दौर में कंप्यूटर में, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग में, कर दे कि कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मैट्रिसेस का यूज़ ना होता हो। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैट्रिसेस को सपोर्ट करती हैं ताकि अच्छे तरीके से प्रोग्राम लिखे जा सकें, एफिशिएंट प्रोग्राम लिखे जा सकें। और ये जो मैट्रिसेस का आइडिया था, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट आर्थर कैले, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। वो अगस्त 1821 में पैदा हुए, जनवरी 1895 में उनकी डेथ हुई। उनकी अर्ली लाइफ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में गुजरी, पहले 7-8 साल। अच्छा, उनकी जो ख़ास बात है एक, वो ये है कि उन्होंने लॉ की एजुकेशन हासिल की और जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने हासिल की उसका नाम है लिंकन्स इन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लॉ की एजुकेशन हासिल की। बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस बेसिकली एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरे ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स जैसा कि आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 आगे चलते जाएं। और जब किसी रियल नंबर्स को, कुछ रियल नंबर्स को किसी ऑर्डर में, किसी तरतीब में इकट्ठा लिखें और उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स डाल दें, तो वो मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये 1 3 4 7 2 0, ये जो है ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देखें कि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के इसको मैट्रिक्स की शक्ल दी गई है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 1 3 4, ये एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसमें भी ये रियल नंबर जो 0 1 3 4 और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के इसको मैट्रिक्स की शक्ल दी गई है। तो जो रियल नंबर्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आर एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि ये जो नंबर बीच में 0 1 3 4 हैं, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, या ये एंट्रीज कहलाती हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे होते हैं, रियल नंबर लिखे होते हैं, उनमें से हर एक को कहा जाता है कि ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। यानी 0 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 1 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, या इसकी एक एंट्री है। अच्छा, मैट्रिक्सेस को आमतौर पर कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर्स में जैसे ए बी सी, ये मैट्रिसेस के नाम होते हैं। इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स जो हैं उनको यूज किया जाता है। आगे चलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ए शो किया हुआ है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, ये इसकी एंट्रीज हैं या इसके एलिमेंट्स हैं। जो इसकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं, ये इसकी रो कहलाती है, एलिमेंट की, मैट्रिक्स की रो कहलाती है। ये 1 2 0 ये मिलकर इस मैट्रिक्स ए की एक रो बना रहे हैं। R1 से डिनोट किया हमने इसको यहाँ पे। इसी तरह ये 3 5 4 जो 3 एलिमेंट्स हैं या 3 एंट्रीज हैं, ये मिलकर इस मैट्रिक्स ए की एक दूसरी रो R2 बना रहे हैं। एंड सिमिलरली बाकी भी मैट्रिक्स बी में। अब हम आते हैं मैट्रिक्स बी में। यहाँ पे जो किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं,
वो उसके कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स बी में 203, ये इसकी वर्टिकल एंट्रीज हैं, ये वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, ये तीनों मिलकर इसका एक कॉलम 1 बना रहे हैं। इसी तरह अगली तीन एंट्रीज 3, 1, 2 मिलकर कॉलम 2 बना रहे हैं, और 5, -1 और 1, ये तीन वर्टिकल एंट्रीज या वर्टिकल एलिमेंट्स मिलकर कॉलम 3 बना रहे हैं। अच्छा, it is interesting to note that all rows have same number of elements and all columns have same number of elements, but number of elements in a row and column may not be the same. Interesting बात यह है कि जितनी भी रोज होंगी या जितने भी कॉलम्स होंगे, तो एक मैट्रिक्स में हर रो के कॉलम हर रो के मेंबर्स की तादाद आपस में बराबर होगी। जितने एलिमेंट्स फर्स्ट रो में होंगे उतने ही सेकंड में होंगे, उतने ही थर्ड में होंगे, या अगर इसमें जितनी भी रोज होंगी इन सब के एलिमेंट्स 3 ही होंगे। इसी तरह किसी भी कॉलम में, अगर किसी मैट्रिक्स बी में ये लेट्स सपोज ये 3 कॉलम्स हैं, तो हर कॉलम के एक जितने मेंबर्स ही होंगे। मतलब इसके 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एंट्रीज हैं, तो बाकी दो कॉलम्स के भी 3 ही एलिमेंट्स या 3 ही मेंबर्स हैं, 3 ही एंट्रीज हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉलम में और रोज में एलिमेंट्स या एंट्रीज बराबर हों। एक कॉलम के दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के साथ तो एंट्रीज बराबर होंगी, इसी तरह एक रो की दूसरी रो या तीसरी रो के साथ तो अपनी एंट्रीज का तादाद बराबर होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉलम की एंट्रीज, रो की एंट्रीज और कॉलम की एंट्रीज आपस में बराबर हों। कॉलम में फॉर एग्जांपल 3 एंट्रीज हो सकती हैं रो में, और कॉलम में 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ एंट्रीज। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कोई। इसी तरह अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उससे हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चलता है। फॉर एग्जांपल इस ऊपर के अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स भी 3 ही हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इन दो चीज़ों से, रोज और कॉलम से, हमें किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता चलता है। तो इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी को देखें, इसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी 3x3 का या 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक एग्जांपल एम मैट्रिक्स की दी है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 2x3 का होगा। 2 rows 3 columns, order is 2x3। Another example, ये 3 rows हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो 3x3 का मैट्रिक्स होगा। ये एक और एग्जांपल है, मैट्रिक्स P है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, 1 row 3 कॉलम्स, सो 1 into 3, 1/3 का ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका 1/3 होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? लेट A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। ये दो कंडीशंस हैं, ये मीट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस मीट होती हैं तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। पहली कंडीशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी मैट्रिक्स A के ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर आपस में बराबर होने चाहिए। अगर किसी दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम है तो इसकी पहली कंडीशन मीट हो जाती है मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ए और बी उस सूरत में इक्वल होंगे कि पहले तो इनका ऑर्डर सेम हो, वो सेम है, यानी इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो कंडीशन 1 मीट हो जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब 1 के साथ ये पहली एंट्री है,
तो यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये 1 है ये 2 है। इसी तरह दूसरी एंट्री ये 2 है ये 3 है, ये 0 है ये 5 है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स बी में भी यहाँ पे 2 की बजाय 1 होता, 3 की जगह 2 होता, 5 की जगह 0 होता और इसी तरह बाकी मेंबर्स भी वही होते जो इसमें हैं, तो हम कहते कि ए और बी इक्वल मैट्रिसेस हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी तक हमने मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं, मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्वल मैट्रिसेस की कि फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स ए 1 3 -4 and 2 और बी 1 2 + 1 -4 4 -2। अब अगर गौर से देखें तो इसका ऑर्डर 2/2 का है और इसका ऑर्डर भी 2/2 का, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम थे। अच्छा, इसमें फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ इक्वल है, इसकी दूसरी एंट्री ये 3 है, यहाँ पे 2 + 1 ये भी 3 है, तो ये भी बराबर होगी। -4 है, ये भी -4 है, यहाँ पे 2 है और इधर 4 - 2 ये भी 2 है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस की हर एंट्री दूसरी एंट्री के साथ मैच कर रही है और बराबर है, तो दोनों कंडीशंस मीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू बी। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 3 -1 और 2 है, 2 3 -1 और -2 है। अब आप देखें कि इन दोनों का पहली कंडीशन थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें ये मेंबर ये एंट्री इस एंट्री के साथ मैच कर रही है, ये एंट्री इस एंट्री के साथ इक्वल है, -1 इस -1 के साथ इक्वल है, ये 2 और ये -2 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए दीज टू मैट्रिसेस L एंड M दे आर नॉट इक्वल, ये आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल को लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स P है 2 3 -1 and 2। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 2 and 0। इन दोनों की अगर देखी जाए पहली कंडीशन, तो इसका ऑर्डर 2/2 का है और इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 3 कॉलम ये 2/3 का है, तो पहली कंडीशन ही मीट नहीं करती, इसलिए P एंड Q आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम देख रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको स्क्रीन पर कुछ मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं, तो हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो लेट्स से कि ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये 2 रोज 2 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2। इसमें आप देखें रोज कितनी है, रोज 2 हैं। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। थर्ड एग्जांपल को देखें। रोज 1 कॉलम्स 2, 1 रो 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2। इस एग्जांपल में देखें रोज कितनी हैं, r इज इक्वल टू 3, 3 रोज हैं 1 2 and 3। एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, 3/1 का होगा। अब ये ध्यान में रखें कि r पहले आएगा, c बाद में आएगा। जितनी भी रोज होंगी उसको पहले मेंशन करेंगे, कॉलम्स को बाद में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल
ई, इसमें देखें 3 rows 2 columns, so R is equal to 3 and C is equal to 2, so it is a 3/2 matrix. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें R is equal to 1, एक रो है, एंड C is equal to 1, एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। जिस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होता है वो 1/1 का मैट्रिक्स होता है। जी को देखें, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, 3 रोज 3 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। एच को देखें, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसका ऑर्डर 2/3। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को आपके सामने सॉल्व किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए, इनमें से जो इक्वल मैट्रिसेस हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी, ए को देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब वो दो कंडीशंस को मीट करते हैं। उनमें से पहली कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब 1/1 का मैट्रिक्स है ए, इसके साथ देखें कि और कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि जो 1/1 का है, तो आपको सिर्फ एक ए नजर आएगा और 3 नजर आएगा सी। क्यों? क्योंकि इसका भी एक ही एलिमेंट है, इसकी भी एंट्री एक ही है, 5 - 2, दिस इज 1 एंट्री। नजर ये 2 आ रही है बट इट इज 5 - 2, इसका रिजल्ट 3 आएगा, तो वो एक ही नंबर काउंट होगा, उसकी वो एक ही एंट्री बनेगी। तो सी एंड 1 हैव सेम ऑर्डर, ए और सी का ऑर्डर सेम है, कंडीशन 1 मीट होती है, और 3 इसका एलिमेंट है और 3 ही इसका भी एलिमेंट है, इसलिए ए एंड सी आर, ए इज इक्वल टू सी। उसके बाद हम देखते हैं बी, इसका ऑर्डर 1x2 या 1/2 है, इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं। कोई और ऐसा मैट्रिक्स हमने देखना है जिसके ऑर्डर 1x2 हो या 1/2 हो। सो बी 1/2 का है, डी भी 1/2 का है, इसके अलावा आई इज ऑल्सो 1/2। तो ये 3 मैट्रिसेस हैं जो 1/2 के हैं। तो लेट्स सी इनमें से आपस के मेंबर्स किसके इक्वल हैं। सो बी का पहला एलिमेंट 3 है, डी का 5 है, इसलिए बी और डी तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, बी और आई को देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, इसका सेकंड एलिमेंट 3 + 2 वो भी 5 होता है। तो इसका मतलब है बी एंड आई ये दोनों कंडीशंस मीट कर रहे हैं। सो बी इज इक्वल टू आई, बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। सी को हम पहले देख चुके हैं कि सी इज इक्वल टू ए, डी को हम देख चुके हैं कि ये बी के साथ इक्वल नहीं है, तो हम इसको नॉट इक्वल टू डी कर देंगे। बी एंड आई आर इक्वल बट डी इज नॉट इक्वल टू। उसके बाद हम ई पे चलते हैं, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। देखते हैं कि कोई और मैट्रिक्स जो 2x2 का हो, तो हमें पता चलता है कि E is 2x2, H is 2x2 एंड J is 2x2। अच्छा, इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, इसका फर्स्ट 4, इसका सेकंड 0, इसका सेकंड 0, इसका थर्ड 6, इसका भी थर्ड 6। सो ये E एंड H आर इक्वल, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। सो E इज इक्वल टू
एच, ई एंड एच आर इक्वल। देखते हैं कि कोई और एक और जे था, 2 + 2 = 4, इसका ऑर्डर तो 2 + 2 2 × 2 है, 2/2 का मैट्रिक्स है ये जे, ये दो भी 2/2 के थे, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 था, 2 - 2 0 है, ये भी 0 था, 2 + 4 6, ये भी 6 है, और 2 + 0 = 2। इसका मतलब ये हुआ कि जे भी एच और ई के साथ इक्वल है, सो ई एच एंड जे आर इक्वल। उसके बाद हम आई पे आ जाते हैं। 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ये 1/2 का मैट्रिक्स है, और आई को हम पहले देख चुके हैं, इससे पहले भी एफ को देखते हैं। एफ इज 2 रोज एंड 1 कॉलम, इट इज 2/1। 2/1 का एक और मैट्रिक्स ये है, इसकी भी 2 रोज और 1 कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 2, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज 3 - 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 2 है, सो दोनों एलिमेंट्स, दोनों की फर्स्ट एंट्रीज आपस में बराबर हैं। इसका सेकंड एलिमेंट 3 + 3 है, और इसका सेकंड एलिमेंट 6। सो एफ एंड जी आर आल्सो इक्वल, सो एफ इज इक्वल टू जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हमने तमाम मैट्रिसेस कवर कर लिए, और हमने बता दिया कि कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ इक्वल है या इक्वल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन ये है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। लेफ्ट साइड पे a + c, और ये देखें ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो हम इस तरह करते हैं कि ओपन करके हर मैट्रिक्स की हर एंट्री को आपस इक्वेट कर लेते हैं। देखिए a + c = 0, a + c और 0 आपस में इक्वल हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। a + 2b = -7, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, सो a + 2b = -7, ये इक्वेशन को कर देते हैं। उसके बाद c - 1 = 3, c - 1 = 3, ये इक्वेशन 3 कर देते हैं। और 4d - 6, 4d - 6 = 2d, ये इक्वेशन 4 कर लेते हैं। c - 1 = 3 से हम लिख सकते हैं c = 3 + 1। ये -1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, सो हम लिख सकते हैं c = 4। सो c की वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो। अब c की ये वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा a + 4 = 0। दिस गिव्स a = ये 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा, और हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद हम a की वैल्यू -4 इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 2b = -7। ये माइनस इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 2b = -7 + 4 -3 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास b की वैल्यू
-3, ये 2 इस तरफ b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो -3/2 हो जाएगा। सो b इज -3/2। हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये 2d दूसरी साइड पे जाके -2d हो जाएगा और ये 6 राइट साइड पे आके +6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4d - 2d इज इक्वल टू +6। एंड ये चीज़ क्या हो जाएगी कि 4d - 2d, ये 2d रह जाएगा और ये 6 है, तो 2d इज इक्वल टू 6। और इसको सिंप्लीफाई करें तो d इज इक्वल टू, ये 2 इस 6 को डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, a की वैल्यू फाइंड की हमने, b की वैल्यू फाइंड की, c की वैल्यू फाइंड की और d की वैल्यू फाइंड की। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज 1.1 और मैट्रिसेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इन वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करें वो आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।